वेलकम अगेन टू फिल्मी गुरु। दोस्तों, आज हम जिस मूवी का ब्रेकडाउन करने वाले हैं वो अपने दौर की एक मास्टरपीस मूवी है। ये कहानी है एक 42 साल के आदमी लेस्टर बर्नहैम की, जिसे अपनी बेटी की फ्रेंड से प्यार हो जाता है और वो उसे अपने लिए पाने के लिए हर मुमकिन कोशिश करने लगता है। अपने प्यार को हासिल करने के लिए वह किस हद तक चला जाता है, यही उसे उसकी मौत के करीब ले जाता है। तो क्या वह एंजेला को हासिल कर पाया, ये हम जानेंगे इस मूवी की कहानी में। मूवी की शुरुआत होती है 42 साल के लेस्टर बर्नहैम के साथ, जो अपनी पत्नी कैरोलिन और अपनी इकलौती बेटी जेन के साथ रहता था। लेस्टर और कैरोलिन एक दूसरे से काफी नाराज रहते थे क्योंकि उनकी शादीशुदा जिंदगी कुछ खास ठीक नहीं चल रही थी। इसी वजह से जेन भी अपने पेरेंट्स से नाराज रहती थी। लेस्टर एक मैगजीन कंपनी में काम करता था, मगर कंपनी अपने बढ़ते खर्च और बुरे दौर के कारण अपने एम्प्लॉयज को निकाल रही थी। उनमें लेस्टर भी था, जिसे अपनी नौकरी बचाने के लिए ज्यादा मेहनत करने का अल्टीमेटम दिया गया था। एक दिन डिनर के बाद जब लेस्टर और जेन बात कर रहे होते हैं तो पड़ोस वाले घर से एक लड़का रिकी फिट्स उनकी वीडियो रिकॉर्डिंग कर रहा होता है, लेकिन लेस्टर को इस बात का पता नहीं होता। रिकी अपने फादर कर्नल फिट्स के साथ रहता था, जो आर्मी में थे। वे लेस्टर के पड़ोस वाले घर में शिफ्ट हुए थे। रिकी अक्सर अपने कैमरे से आसपास की चीजें रिकॉर्ड करता रहता था। उसे नशा करने की आदत थी, लेकिन उसके फादर बहुत स्ट्रिक्ट और डिसिप्लिन थे। उन्होंने रिकी का नशा छुड़ाने की बहुत कोशिश की, इसलिए वे हर 6 महीने में उसका यूरिन टेस्ट करते थे ताकि यह पता चल सके कि उसने दोबारा ड्रग्स तो नहीं लिए। लेकिन रिकी हमेशा उन्हें गलत सैंपल दे देता था ताकि उन्हें असली बात का पता न चले। ड्रग्स लेने के साथ साथ रिकी ड्रग्स बेचने भी लगा था और इस तरह उसने काफी पैसे कमा लिए और महंगी चीजें खरीद ली थी। वहीं कैरोलिन एक रियल एस्टेट एजेंट थी। उसे एक घर बेचने में काफी मुश्किल हो रही थी और जब वह घर नहीं बेच पाती तो खुद पर गुस्सा और उदासी महसूस करती थी। अगले दिन जेन के स्कूल में बास्केटबॉल मैच के दौरान उसकी एक डांस परफॉर्मेंस चल रही थी, जिसमें लेस्टर और कैरोलिन दोनों मौजूद थे। जब परफॉर्मेंस चल रही थी तब लेस्टर की नजर अपनी बेटी की फ्रेंड एंजेला हेज पर पड़ती है। एंजेला को देखकर लेस्टर पूरी तरह से उससे मोहित हो जाता है और उसके बारे में सेक्सुअल फैंटेसीज करने लगता है। उस दिन के बाद वो एंजेला के ख्यालों में खो जाता है और उसके सपने देखने लगता है। एक दिन एंजेला और जेन स्कूल में होते हैं, तब रिकी भी वहां आता है। अब उसने भी उसी स्कूल में एडमिशन ले लिया था। वह उन दोनों से बात करता है और वहां से चला जाता है। एक दिन लेस्टर और कैरोलिन एक पार्टी में जाते हैं, जहां लेस्टर काफी ऑकवर्ड महसूस करता है। कैरोलिन परेशान होकर ज्यादा ड्रिंक कर लेती है और एक आदमी जो रियल एस्टेट का एक मशहूर शख्स होता है के साथ थोड़ा इंटीमेट हो जाती है। ये देखकर लेस्टर पार्टी से बाहर चला जाता है और रिकी फिट्स के साथ बात करने लगता है। दोनों सिगरेट पीते हुए बातें करते हैं और अच्छे दोस्त बन जाते हैं। इसी दौरान पता चलता है कि रिकी और जेन एक ही स्कूल में पढ़ते हैं। उसके बाद लेस्टर कैरोलिन के साथ वहां से चला जाता है। जब जेन के पेरेंट्स घर लौट कर आते हैं तो वहां पर जेन के साथ एंजेला आई होती है, जो उस रात जेन के घर रुकने वाली थी। जब लेस्टर फिर से एंजेला से मिलता है तो वह दोबारा उसके साथ सेक्सुअल फैंटेसीज में खो जाता है। जब उसे पता चलता है कि एंजेला आज रात यहीं रुकने वाली है तो लेस्टर जेन के रूम के बाहर जाकर एंजेला की सारी बातें सुनने लगता है। एंजेला जेन से कहती है कि उसके डैड काफी हैंडसम हैं। अगर वो जिम जाकर अपनी बॉडी थोड़ी मस्कुलर बना ले तो वो एक दिन उनके साथ डेट पर जाएगी। यह बात सुनते ही लेस्टर अपने सारे कपड़े उतारकर एक्सरसाइज करना शुरू कर देता है। उस रात लेस्टर को दोबारा एंजेला के बारे में एक फैंटेसी आती है, जिसमें एंजेला गुलाबों से भरे बाथटब में नहा रही होती है। तब लेस्टर भी वहां पहुंच जाता है। यह सब लेस्टर सपने में देख रहा होता है, लेकिन सोते हुए उसकी अजीब हरकतें देखकर कैरोलिन की नींद खुल जाती है। कैरोलिन उसे डांटती है और दोनों के बीच झगड़ा हो जाता है। यह पहली बार था जब लेस्टर ने कैरोलिन पर अपना गुस्सा दिखाया, जिससे वह खुद बहुत खुश महसूस करता है। हिलाकी और खाला दिली पर था और कैरोलिन अगली सुबह लेस्टर अपने आप को फिट करने के लिए दौड़ लगाना और एक्सरसाइज करना शुरू कर देता है। लेस्टर ने रिकी से जो ड्रग्स लिए थे उनके इस्तेमाल से लेस्टर में और काफी कॉन्फिडेंस आ जाता है। अब वह कैरोलिन पर भी डोमिनेंट रहता है। कंपनी में जाकर वह अपने बॉस को मुंह तोड़ जवाब देता है और नौकरी छोड़ देता है। दूसरी तरफ कैरोलिन भी रियल एस्टेट के किंग बॉबी केन के साथ अट्रैक्ट होने लगती है और जेन और रिकी भी एक दूसरे के करीब आने लगते हैं। एक दिन डिनर के दौरान लेस्टर और कैरोलिन फिर से लड़ने लगते हैं। जेन नाराज होकर अपने कमरे में चली जाती है और कैरोलिन उसे मनाने जाती है, लेकिन जेन के रूड व्यवहार से गुस्से में आकर कैरोलिन उसे एक जोर का थप्पड़ मार देती है। यह सब रिकी अपने घर से कैमरे में रिकॉर्ड कर लेता है। जेन अपने पेरेंट्स से इतनी निराश हो चुकी होती है कि वह रिकी को अपने कपड़े उतारकर रिकॉर्ड करने देती है। अब लेस्टर, कैरोलिन और जेन तीनों अपनी जिंदगी में खुशी ढूंढने लगते हैं। एक दिन जेन और रिकी इंटीमेट होने के बाद बात कर रहे होते हैं। जेन अपने फादर से परेशान होती है। उसे पसंद नहीं आता कि उसका बाप
यानी लेस्टर एंजेला को ऐसे देखता है। वह कहती है, काश कोई होता जो उन्हें उनके किए की सजा दे। तब रिकी कहता है, क्या तुम चाहती हो मैं उन्हें मार दूं? इस पर जेन हाँ कर देती है और उसे 3000 देने का वादा करती है। एक दिन रिकी के फादर उसके कमरे की तलाशी लेने लगते हैं। उन्हें वहाँ कैमरा मिलता है और वह रिकी की रिकॉर्ड की गई वीडियोस देखने लगते हैं। दूसरी तरफ कैरोलिन लेस्टर से झूठ बोलकर कहती है कि उसकी एक इम्पोर्टेंट मीटिंग है, लेकिन वह बॉबी केन के साथ रेस्टोरेंट पहुंच जाती है, वही रेस्टोरेंट जहां लेस्टर अपनी नई नौकरी कर रहा होता है। जब लेस्टर उन्हें रंगे हाथों पकड़ लेता है तो वह कुछ नहीं कहता, बस शांत रहकर कैरोलिन की इंसल्ट कर देता है। अब कैरोलिन की हालत धोबी के कुत्ते जैसी हो जाती है, घर की न घाट की। लेस्टर ने उसे रंगे हाथों पकड़ लिया होता है और बॉबी केन भी उसे छोड़ देता है। कैरोलिन पूरी तरह से टूट जाती है। उधर रिकी के फादर फ्रैंक को रिकी और लेस्टर की दोस्ती पर शक होने लगता है। उसने एक वीडियो देखी होती है जिसमें लेस्टर बिना कपड़ों के एक्सरसाइज कर रहा होता है। फ्रैंक इस बात को गलत समझता है और सोचता है कि रिकी और लेस्टर के बीच सेक्सुअल रिलेशन है। ये सोचकर फ्रैंक को बहुत झटका लगता है। उस रात फ्रैंक रिकी और लेस्टर को साथ देखता है, लेकिन जो वह देखता है वह सच नहीं होता। रिकी सिर्फ लेस्टर को ड्रग्स का माल देने आया होता है। जब रिकी पैसा लेकर घर लौटता है तो फ्रैंक उसके रूम में होता है। फ्रैंक को पूरा यकीन हो जाता है कि रिकी और लेस्टर दोनों इन्वॉल्व हैं। वह रिकी पर प्रोस्टिट्यूशन का इल्जाम लगाता है। रिकी अपने फादर को और भड़काता है ताकि वह उसे घर से निकाल दे और वह इसमें कामयाब हो जाता है। फ्रैंक उसे घर से बाहर निकाल देता है। रिकी सीधा जेन के घर जाता है और उसे कहता है, चलो मेरे साथ न्यूयॉर्क। एंजेला उसे रोकने की कोशिश करती है, लेकिन जेन उसकी बात नहीं मानती। वह एंजेला को बदसूरत और बोरिंग बोलकर उसकी इंसल्ट करती है। रिकी भी जेन का साथ देता है और वह भी एंजेला को बोरिंग कह देता है। इस बात से एंजेला का दिल टूट जाता है और वह रोती हुई कमरे से निकल जाती है। दूसरी तरफ फ्रैंक, जो अब पूरी तरह से इमोशनली टूट चुका होता है, तेज बारिश में लेस्टर के घर पहुंचता है। वह भीगा हुआ होता है और अपने बेटे को घर से निकाल देने के दुख से परेशान होता है। लेस्टर के पास जाकर फ्रैंक रो पड़ता है और उससे गले लगता है। गले लगते हुए फ्रैंक उसे किस करने की कोशिश करता है, लेकिन लेस्टर तुरंत पीछे हट जाता है और कहता है, शायद तुम्हें कोई गलतफहमी हुई है। फ्रैंक चुपचाप वहां से चला जाता है। दूसरी तरफ कैरोलिन भी गिल्ट में डूबी होती है। लेस्टर ने उसे रंगे हाथों पकड़ लिया था, बॉबी ने भी उसे छोड़ दिया था। अब वह टूट चुकी होती है। रात हो जाती है, फिर भी वह घर लौटने से कतराती रहती है, लेकिन कुछ देर बाद वह अपनी कार लेकर घर के लिए निकल पड़ती है। लेस्टर किचन में होता है, तभी उसे दिखाई देता है कि एंजेला अंधेरे कमरे में अकेली बैठी है। दिखाई देती है एंजेला, जो जेन के साथ हुए झगड़े के कारण बहुत उदास होती है। एंजेला अपने आप को अकेला महसूस कर रही होती है। तब वह लेस्टर से कहती है कि उसकी और जेन के बीच लड़ाई हो गई है क्योंकि वह लेस्टर को पसंद करती थी। लेस्टर धीरे से एंजेला के पास जाता है और उसे कंसोल करने की कोशिश करता है। लेस्टर एंजेला से पूछता है, तुम्हें क्या चाहिए? लेकिन एंजेला कुछ कह नहीं पाती। फिर वह पूछती है, आपको क्या चाहिए? लेस्टर कहता है, जब से मैंने तुम्हें देखा है तब से मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। वह कहता है, तुम बिल्कुल भी आम नहीं हो, बल्कि तुम बहुत खूबसूरत हो। यह कहकर लेस्टर उसे किस करने लगता है। वह एंजेला को सोफा पर लिटा देता है और उसके कपड़े उतारने लगता है। जब लेस्टर एंजेला के साथ इंटीमेट होने की कोशिश करता है तो एंजेला रुक जाती है और कहती है, यह सब मेरे लिए पहली बार है। यह सुनकर लेस्टर एक पल के लिए चौंक जाता है और रुक जाता है। एंजेला वास्तव में लेस्टर के साथ इंटीमेट होने के लिए रेडी होती है, लेकिन उस मोमेंट में लेस्टर को एहसास होता है कि वह एक बड़ा आदमी है, जबकि एंजेला सिर्फ 16 साल की एक मासूम लड़की है। उसके अंदर की इंसानियत जाग उठती है और वह अपने आप को रोक लेता है। दोनों के बीच एक इमोशनल मोमेंट होता है जहां वे अपनी जिंदगी की उदासी और अकेलापन शेयर करते हैं। एंजेला बाथरूम चली जाती है और लेस्टर अकेला रह जाता है। वह अपने फैमिली की फोटो देखता है और हल्की सी मुस्कान के साथ खुश होने लगता है, जैसे उसे कुछ सुकून मिल गया हो। लेकिन तभी एक गनशॉट की आवाज आती है और सामने वाली दीवार पर खून छंट जाता है। गनशॉट की आवाज सुनकर ऊपर कमरे में मौजूद जेन और रिकी नीचे दौड़कर आते हैं। नीचे पहुंचकर वे देखते हैं कि लेस्टर की बॉडी खून से लिपटी जमीन पर पड़ी है। यह देखकर रिकी एक अजीब सा रिएक्शन देता है, जैसे उसे समझ ही नहीं आता क्या हुआ। गन शॉट की आवाज से एंजेला भी वहां आ जाती है। इसी दौरान कैरोलिन को भी बारिश में भीगते हुए घर लौटते हुए दिखाया जाता है। वह अंदर आती है, लेस्टर के कपड़े देखती है और रो पड़ती है। पहले लगता है जैसे शायद कैरोलिन ने ही लेस्टर को मारा हो, लेकिन फिर पता चलता है
जबकि वह उस समय वहां थी ही नहीं। आखिर में हमें फ्रैंक फिट्स दिखाया जाता है। उसके हाथ खून से सने दस्ताने पहने हुए हैं और उसकी शर्ट पर भी खून लगा हुआ है। दरअसल फ्रैंक ने रिकी और लेस्टर के बीच की दोस्ती को गलत समझ लिया था। उसे लगा कि दोनों के बीच सेक्सुअल रिलेशनशिप है, जबकि असल में वे सिर्फ अच्छे दोस्त थे। सच जाने बिना फ्रैंक गुस्से में लेस्टर को गोली मार देता है। सीन के बैकग्राउंड में लेस्टर की आवाज सुनाई देती है, जो अपनी मौत के बाद अपनी जिंदगी के कुछ हसीन और सुख भरे पल याद कर रहा होता है। उसके वॉइस ओवर के साथ ही कहानी अपने अंतिम मोड़ पर पहुंच जाती है और इसी के साथ लेस्टर बर्नहैम की कहानी, एक आदमी की जो जिंदगी में खोई हुई खुशियां ढूंढने निकला था, अपने ट्रेजिक अंजाम तक पहुंचती है। मूवी यहीं समाप्त होती है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए और चैनल फिल्मी गुरु को सब्सक्राइब कीजिए ताकि ऐसे ही एक्सप्लेन वीडियो आप तक पहुंचते रहें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।